हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बिहार के फार्मासिस्ट छात्र जिन्होंने डी फार्मा या बी फार्मा कोर्स किया हुआ है, बहुत ज़्यादा अपने भविष्य को लेकर चिंतित और परेशान हैं, जिनकी दर्द बयां करने लायक नहीं है। ये सिर्फ फार्मासिस्ट के छात्रों तक नहीं है, बिहार में नर्सेज हों या पैरामेडिकल स्टाफ हों, सभी की स्थिति यही बनी हुई है, सभी की स्थिति यही है, सभी का दर्द सेम है। मगर फार्मासिस्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये आप लोग देख सकते हैं, हिंदुस्तान पेपर का न्यूज़पेपर है 12 जनवरी 2025 का, जिसमें फार्मेसी से संबंधित बच्चों का बात रखा गया है। बोलो पटना करके कार्यक्रम चलाया जाता है, उसमें फार्मेसी छात्रों की बातों को उजागर किया गया है, जो कि सेम पैरामेडिकल छात्रों के साथ हो रहा है और जीएनएम या एएनएम वाले बच्चों के साथ भी हो रहा है, जो कि नर्सेज के बात कर सकते हैं। तो इसमें जो भी बातें बताई गई है, जो भी दर्द है पैरामेडिकल छात्रों या फार्मासिस्ट छात्रों, सभी का सेम है। सारा चीज़ यहाँ पे हम बताने वाले हैं और इसके लिए जो फार्मासिस्ट के छात्रों की बातों को उजागर रखा है, इसके लिए हिंदुस्तान पेपर के लिए धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि सरकार तक, लोगों तक इस बात को पहुँचाने के लिए न्यूज़ के माध्यम से ही ज़रूरी होता है। और इस बात को न्यूज़ ने इतने अच्छे तरह से उजागर किया है, जो कि सारे पक्षों को, सारा बातों को यहाँ पे रखा गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इन सभी बातों को हम बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए आप लोग वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आप लोग को टाइम बच सके। अब यहाँ पे देखिएगा, बहुत से छात्र जो हैं यहाँ पे अपने बातों को रखे हैं। ज़्यादातर ये बच्चे जो हैं डिप्लोमा वाले हैं, यानी कि डी फार्मा करने वाले हैं। मगर एक चीज़ यहाँ पे आप लोग देखेंगे, इतने बच्चों ने अपना बात रखा है, अपना दर्द को बयान किया है, मगर यहाँ पे एक भी लड़की नहीं दिखेंगी, गर्ल्स नहीं दिख रही है। तो ये थोड़ा हमको खराब लगा। इसमें सिर्फ बच्चों को, लड़कों को ही फायदा नहीं होने वाला है, लड़कियों को भी साथ देना चाहिए, लड़कियों को भी सामने आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स डी फार्मा कोर्स नहीं करती हैं या बी फार्मा फार्मासिस्ट कोर्स नहीं करती हैं, वो भी सभी करती हैं। अगर ये बच्चे अपना दर्द को बयान करते हैं, उसके साथ गर्ल्स भी अपने रखेंगे, तो सरकार तक, लोगों तक उनका भी बात पहुंचेगा। और इसके साथ साथ अगर जो भी बहाली आती है, तो सभी बच्चों को फायदा होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं, वो गवर्नमेंट वाले बच्चे मिलेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज से जो पढ़ रहे हैं वो, या गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट हैं। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे बहुत ही कम दिखेंगे, तो उनको भी साथ देना चाहिए। अब बात ये है कि आप लोग कहेंगे कि सरकार तो सभी बच्चों को नौकरी नहीं दे सकती है, सभी बच्चे जो प्राइवेट हों या गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, तो सभी को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता। हम भी यही बात कर रहे हैं कि सभी गवर्नमेंट को नहीं दे सकते हैं नौकरी, मगर जैसे कि जो बच्चे प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या प्राइवेट दुकान में, फार्मासिस्ट दुकानों में काम कर रहे हैं, या जो बच्चे खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, फार्मासिस्ट कोर्स करके खुद का शॉप खोलना चाह रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सारी धांधली है, बहुत सारी कमियां हैं। वो भी बातों को यहाँ पे रखा गया है, जो कि हम आगे वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। पहले ये देख लेते हैं कि बिहार में फार्मासिस्ट की बहाली को लेकर क्या क्या बातें हैं, कितने पदों पर बहाली रिक्तियां खाली हैं, इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, नियम और उल्लंघन के बारे में। तो यहाँ पे बात किया जाए, बिहार में लगभग आपके 11,000 12,000 प्लस हॉस्पिटल है, जिसमें हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि राज्य भर में सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की अस्पताल जो है 12 है। ठीक है, मेडिकल कॉलेज। उसके बाद जिला अस्पताल की संख्या 36 है, अति विशिष्ट अस्पताल जो है 4 है, अनुमंडलीय अस्पताल 45 है, रेफरल अस्पताल 67 है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 256 है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 533 है, और स्वास्थ्य उपकेंद्र 10,258 है, और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या 1399 है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो 12,000 से प्लस जो है सिर्फ अस्पतालों की संख्या हो जा रही है, मगर इन अस्पतालों में अभी मात्र 609 फार्मासिस्ट कार्य कर रहे हैं। तो आप एक अनुमान लगा लीजिए कि जहां 10,000 अगर हॉस्पिटल है, सिर्फ 10,000 मान लीजिए, और हर हॉस्पिटल में एक एक फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, तो 10,000 स्टाफ की जरूरत है, और यहाँ पे 1,000 भी फार्मासिस्ट नहीं है। तो कितनी ज्यादा बेरोजगारी है। एक तो बच्चे कोर्स कर रहे हैं, 18 साल से नौकरी नहीं है। लास्ट टाइम 2006 में बहाली आया था, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, लास्ट टाइम 2006 में बहाली आया था, और 18 साल हो चुके हैं और अभी तक बहाली नहीं आया। तो कितने बच्चों का एज भी लिमिटेशन खत्म हो गया होगा, और उनका भविष्य अब क्या हो सकता है। बहाली आएगी तो उसमें शामिल भी नहीं हो सकते हैं। और सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने की बात कही जा रही है, सिर्फ बिल्डिंग अस्पताल बनाए जा रहे हैं, मगर वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे फार्मासिस्ट स्टाफ हो, नर्सेज हो, सभी की कमी है। सिर्फ डॉक्टरों की भी कमी है, मगर डॉक्टरों की सुविधा सिर्फ डॉक्टरों को बहाल कर दिया जाता है, और अन्य जो होते हैं
पद होते हैं, पैरामेडिकल और फार्मासिस्ट हो गए, नर्स को हो गए, इस पदों के लिए किसी को भी रखकर, 1-2 स्टाफ को रखकर काम चलाया जाता है। तो ये जिसके कारण से बिहार की जनता को सही स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, सही प्रशिक्षित जो कोर्स स्पेशलिस्ट हैं उनसे काम नहीं लिया जा रहा है, जिससे कि बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी कमियां हैं जो कि सरकार को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, और जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार भी मिल जाएगा, और बिहार की जनताओं को बेहतर स्वास्थ्य भी बेहतर भी मिल सकेगा, सुविधाएं मिल सकेगी। तो यहाँ पे यही सारा चीज दिया गया कि बिहार में एक तरफ स्वास्थ्य उपक्रम में, कॉलेजों में फार्मासिस्ट के पद खाली हैं, और दूसरे तरफ जो है योग डिप्लोमाधारी छात्र बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ नियम दिए गए, नियम को देख लेते हैं। तो नियम ये कहता है कि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंड लाइट गाइडलाइंस के अनुसार अगर 50 बेडेड हॉस्पिटल है तो वहाँ पे 3 फार्मासिस्ट अनिवार्य है। और अगर ओपीडी चलता है और ओपीडी में प्रतिदिन 120 अगर मरीज आ रहे हैं तो वहाँ भी एक फार्मासिस्ट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से एक हॉस्पिटल में मिनिमम 4 फार्मासिस्ट की जरूरत है, ठीक है। चाहे वो निजी हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, सभी पे ये नियम काम करता है। अगर ये नियम आप उल्लंघन करते हैं तो फार्मेसी एक्ट के तहत 1948 के सेक्शन 42 का उल्लंघन होता है, और जिसके अनुसार आपको 3 माह का जेल हो सकता है और 2 लाख का जुर्माना भी लग सकता है। तो ये सजा भी है, फिर भी ये सारा अनदेखी करके काम किया जा रहा है। अब यहाँ पे एक गवर्नमेंट कॉलेजों की बात कर लेते हैं। तो बेतिया मेडिकल कॉलेज जो है, जहाँ पे 2014 से ही पढ़ाई के साथ साथ हॉस्पिटल चल रहा है, अस्पताल का काम चल रहा है, मगर 500 बेडेड हॉस्पिटल होने के बावजूद 13 सीट यहाँ पे फार्मासिस्ट के रखे गए हैं, और प्रतिदिन 1000 प्लस यहाँ पे मरीज आते हैं, मगर एक भी फार्मासिस्ट ने नहीं है। देख सकते हैं 13 सीट है मगर एक भी फार्मासिस्ट की नियुक्ति यहाँ पे नहीं की गई। वही राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पूर्णिया भी हाल ही में खोला गया है, जहाँ पे भी 500 बेडेड हॉस्पिटल है, यहाँ भी प्रतिदिन 1000 पेशेंट ओपीडी में सिर्फ आते हैं। तो यहाँ भी 13 पद है, मगर एक मात्र फार्मासिस्ट से यहाँ पे काम लिया जा रहा है। तो ये थी बातें जो कि हम आप लोग को बिहार का जो भी स्थिति था बता दिए। अब यहाँ पे क्या शिकायतें हैं, इसके सुझाव क्या हो सकते हैं, ये चीज बताने से पहले यहाँ पे जो लोग कहते हैं कि प्राइवेट सभी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता है, सभी को गवर्नमेंट, देखो भाई सभी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता है, मगर इतना सारी सीटें खाली हैं, अगर सरकार बाहर ही निकाले तो सभी को गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है तो जो बच्चे इच्छा रखते हैं कि खुद का बिजनेस कर सके, या किसी पैसा उतना नहीं है खुद का बिजनेस नहीं कर सकते हैं तो किसी अन्य अस्पतालों में काम कर सके, या फार्मेसी दुकानों में काम कर सके, तो वहां पे क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पे सारा चीज यही चीज दिया गया, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। ये किया जाता है कि जो बच्चे अगर दुकानों में काम करते हैं, अस्पतालों में काम करते हैं, तो उनको मानदेय बहुत कम दिया जाता है, पैसा बहुत कम दिया जाता है। एक दिन का 200-250 रुपए, 300 रुपए मात्र दिए जाते हैं। जो बच्चा इतना मेहनत करके गवर्नमेंट कॉलेज को पास किया, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर वहां से अपनी डिग्री लिया, पढ़ाई किया अच्छे से, और पढ़कर प्रशिक्षित होकर मात्र 200-300 रुपए पर दिहाड़ी पे काम करेगा, ये कहाँ सूचित है। उससे बेहतर तो वो मैट्रिक भी नहीं करता और सब बच्चों की तरह जाकर काम करने लगता। लेबर जो है आजकल 500-600 रुपए लेते हैं, तो अब किस प्रकार से 300-400-500 रुपए आप, जो बच्चे पढ़ लिख कर डिग्री हासिल किए हैं मेहनत करके, उनको आप 400-500 रुपए दे रहे, कई कई 400-500 भी नहीं मिलता है प्रतिदिन का 300। वही हाल पैरामेडिकल के छात्रों के साथ है। अगर अस्पतालों में भी रखा जाता है तो वही प्रकार से पैसे दिए जाते हैं, 300-200 रुपया प्रतिदिन के दिया जाता है। और काम कितना लिया जाता है, 12 घंटा 14 घंटा काम लिया जाता है। ये नहीं कि आपसे अगर इतना पैसा कम लिया जाता है 6 घंटा 5 घंटा आपको काम मिले, ये नहीं, आपको 6 घंटा नहीं 12 घंटा दुगुना काम करना है, 14 घंटा काम करना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को काम लिया जाता है। सेम वही हाल है फार्मासिस्ट वाले बच्चों को, दुकानों में उसी तरह से काम लिए जाते हैं, 12 से 14 घंटा काम लिए जाते हैं, अस्पतालों में भी 12 से 14 घंटा, और खूब से मानदेय पैसा के मामले में 9,000 8,000 रुपए 6,000 रुपए आप लोग को पर महीने के दिए जाते हैं। तो ये बातें यहाँ पे थी। अगर कुछ बच्चे अगर सोचते हैं कि चलिए हमारे पास पैसा नहीं है, किसी को दे देते हैं जिसके पास पैसा, मेरे सर्टिफिकेट से रजिस्ट्रेशन कराकर अपना दवा दुकान खोल ले, तो जो दवा दुकान खोलता है 10 से 12,000 रुपए देता है। आज की महंगाई के जमाने में आप सोच सकते हैं 10,000 से 12,000 रुपए में आप किस प्रकार से अपना घर को खर्च चला सकते हैं। तो ये सारा चीज यहाँ पे बताया गया है। तो इससे भी आप लोगों को पता चल गया होगा प्राइवेट जॉब की स्थिति क्या है।
तो इसलिए हम आप लोग हर बच्चों को बताते रहते हैं कि जो भी कोर्स आप करना चाह रहे हैं, पैरामेडिकल हो या जो भी कोर्स हो, तो आप उसमें अपना टाइम दीजिएगा। टाइम के साथ साथ पैसा भी जाएगा और आपका समय जो बर्बाद होगा उसका अलग है। और उस कोर्स करने के बाद आपकी क्या स्थिति है, कितने पैसे कमाइएगा, उसका जॉब फैसिलिटी किस प्रकार से, आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, ये सारा चीज़ पहले आपको जान लेना चाहिए। क्योंकि हम पैरामेडिकल कोर्स किए हुए, हम खुद बच्चों को इन्फॉर्म करते रहते हैं, वीडियो के माध्यम से हम हमेशा बताते रहते हैं कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर है, कौन सा डिसीजन लीजिए, सब कुछ देखने के बाद ही आप लोग कोर्स कीजिए। तो इसीलिए ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे हम बता दी है, पूरा प्रूफ के साथ हो गया होगा कि क्या स्थिति है। अब देखिए शिकायत क्या है और सुझाव क्या किया जा सकता है। तो पहला शिकायत ये है कि 18 वर्षों से अस्पतालों में फार्मासिस्ट के लिए राज्य सरकार ने नियुक्ति नहीं निकाली है। तो इसको नियुक्ति निकाल कर पूरा किया जाए। तो अभी चर्चा में है कि 2473 पदों पर फार्मासिस्ट की बहाली आने वाली है और इसका अधियाचना हम बताए ही हैं आप लोग को कि बिहार तकनीकी सेवाएं को भेज दिया गया। तो जल्द से जल्द उस पर नोटिफिकेशन निकाल के भर्ती किया जाए, पहला तो काम ये होगा। उसके बाद सेकंड मांग ये है, शिकायत ये है कि कोई अस्पताल में फार्मासिस्ट की जगह वार्ड बॉय से दवा वितरण किया जाए। अब बताइए, जो वार्ड बॉय है, मैट्रिक किया है, 8वीं कक्षा तक पढ़ा है, उसको दवा के बारे में पता ही नहीं है, कौन सा दवा किसको देना है, कैसे करना है, तो उसको फार्मासिस्ट वहां पे रहेंगे, उनको पता रहेगा, तो उनसे फार्मासिस्टों से परिचित रहेंगे, उनसे दवा देने की बात कही जा रही है। तो इसका सुझाव यही है। थर्ड मांग ये है कि सरकारी फार्मेसी कॉलेज की तुलना में निजी में 25 से 30 गुना अधिक फीस वसूली जाती है। यानी कि जो प्राइवेट दुकानें हैं, वहाँ पे हॉस्पिटलों में 25 से 30 गुना अगर आप लोग से दाम लिया जाता है, जो भी है। तो ये बात यहाँ पे कहा गया कि अस्पताल जो भी है उसमें जो भी जल्दी से जल्दी सभी अस्पतालों को, निजी सरकारी अस्पतालों में पता किया जाए कि वहाँ कितना फार्मासिस्ट के पद खाली है, उसको देखो कर फिर से बहाली निकाला जाए और पदों को पूरा किया जाए। ठीक है। उसके बाद फोर्थ बात कहा जा रहा है कि निजी कॉलेजों में प्रशिक्षण के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जगह अस्पतालों में प्रशिक्षित व्यवस्था हो। ठीक है। यानी कि निजी जो भी कॉलेज हैं जहाँ पे पढ़ाई कराया जा रहा है, वहाँ पे सभी सुविधाएं नहीं है। ठीक है। कॉलेज 2 लाख 4 लाख रुपए आपके कोर्स के फी मांगते हैं, मगर जो सुविधाएं चाहिए आपको, सही सा लैब चाहिए, उसके बाद जो टीचर आपको पढ़ा रहा है बढ़िया टीचर होना चाहिए, आपको सारा चीज सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए। मगर वो मानक कहते नहीं है, सिर्फ मान्यता ले ली है, किसी तरह से आपसे एडमिशन ले लेते हैं और पास करके डिग्री दे देते हैं, और वो चीज़ काम आने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि वैसे कॉलेजों को मान्यता दिया जाए जो सारी सुविधाएं बेहतर हो, जिससे कि बच्चे पढ़ने के बाद उनकी भविष्य बेहतर हो सके। उसके बाद पांचवा मांग ये रखा गया है कि सरकारी और निजी अस्पतालों द्वारा कैंपस सिलेक्शन का प्रावधान नहीं करने से नौकरी में परेशानी। तो देखिए सबसे प्रमुख बात यही है कि चाहे आप सरकारी से हो या गवर्नमेंट से हो, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे अन्य जैसे डिप्लोमा कोर्स करता है बच्चा, आईटीआई करता है, देख सकते हैं मैथ से जो पढ़ते हैं, वो सबको कैंपस सिलेक्शन होता है। जो भी मेधावी छात्र होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में अपना सेलेक्ट होते हैं, उनको जॉब भी मिल जाता है। तो उस प्रकार की सुविधाएं मेडिकल कॉलेजों में भी लगाया जाए, जो भी बच्चे वहाँ पे अगर जॉब करना चाहते हैं उनको जॉब, बेहतर जॉब मिल सके। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जरूर लाना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, सभी में ये चीज लाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि दुकानों और अस्पतालों में एक न्यूनतम वेतन भी फार्मेसी छात्रों के लिए निर्धारित की जाए। तो ये बहुत ही अच्छी मांग है, चाहे वो पैरामेडिकल हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, सभी का डिमांड यही होता है कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहा है, मान लीजिए कि हमको गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा, तो यार हम जब प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या प्राइवेट दुकानों में काम कर रहे हैं, फार्मासिस्ट दुकानों में, तो वहाँ पे हमका मानदेय जो है एक सही रहना चाहिए। मिनिमम हम क्वालिफाइड है, सारा चीज हमारा पास है, तो हमको एक ऐसा पैसा मिले जिससे कि हमारा भविष्य बेहतर भी हो सके, भरण पोषण अपना कर सके। ये नहीं कि सिर्फ कमाए और खाना पूर्ति करे, खाए और कमाए बस। ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज पर सबसे ज्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए और इन बातों को रखकर बच्चों को पूरा करना चाहिए। जो भी यहाँ पे बातें थी लगभग सारा चीज हम आप लोग को बताने की कोशिश की है। अब यहाँ पे जो भी बच्चे हैं उनका सभी बात को, यही सारा डिमांड है। अब एक एक करके हम वीडियो बताकर बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे जितनी भी बातें थी हम बताने की कोशिश किए। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, सभी दोस्तों साथियों को भी शेयर करें, अपने ग्रुपों में शेयर करें कि उन लोगों को भी ये जानकारी हो सके और सभी बच्चे अपना मांग को लेकर एक साथ आए। चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे नर्सेज हो, सभी का मांग एक है। यहाँ पे अलग अलग होकर डिमांड को रखना ये उचित नहीं है। सभी का मांग सेम है, तो सभी बच्चे सेम होकर एक साथ आकर अपने बातों को रखेंगे तो सरकार तक पहुंचेगी। तो इसलिए संख्या जहां दिखती है सरकार उसी का काम करती है। तो इसलिए आप लोग भी अपना संख्या बढ़ाइए, एकजुट होइए सभी लोग, क्योंकि आप लोग की भले कोर्सेज अलग है मगर डिमांड जो है आप लोग का सभी का सेम है। बहाली हो, जो भी सुविधाएं आप लोग को मिली बेहतर मिले। तो फ्रेंड जो भी बातें थी हम बताने की कोशिश की है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।